सुंदर नौकरानी काम करते करते एक दिलचस्प बात समझ जाती है कि घर का छोटा मालिक अब उसके गुफा के पीछे पागल है। जब नौकरानी ऊपर गद्दा देने जा रही थी तो छोटा मालिक हंसते खिलखिलाते उसके पीछे पीछे चलता रहा और उसकी नजरों में हवस साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि नौकरानी इस अजीब व्यवहार को समझ गई थी, लेकिन उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि गरीबी में पली नौकरानी एक स्थिर और सुरक्षित जिंदगी चाहती थी। और जब छोटा मालिक उस पर फिदा हुआ तो उसने समझ लिया कि उसका मौका आ चुका है। इसलिए वह जानबूझकर छोटे मालिक को घर के सुनसान अटारी कमरे में ले गई, ताकि छोटे मालिक को अपनी गुफा का स्वाद चखाए और वह खुद आराम से घर में अपनी जगह पक्की कर सके। छोटा मालिक अभी नौकरानी के साथ रोमांस का मजा चख ही रहा था कि उसकी नजर तुरंत ही घर के मैनेजर की बेटी पर जा टिकी। एक दिन जब लड़की नहा रही थी, वह चुपके से पानी में तैरकर उसके पास पहुंच गया। लड़की अचानक डर तो गई, लेकिन उसने उसे डांटा नहीं, बल्कि मुस्कुराकर साथ में खेलने का न्योता दे दिया। छोटा मालिक यह सुनकर बहुत खुश हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह सब एक चाल थी। असल में लड़की के पिता काफी पहले से छोटे मालिक के परिवार की दौलत पर नजर गड़ाए बैठे थे, और इसी दौलत को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी बेटी को छोटे मालिक के करीब आने के लिए कहा था। इसलिए जब छोटा मालिक उस पर लाइन मार रहा था, लड़की ने जानबूझकर उसे और करीब आने दिया। फिर छोटे मालिक की नजर घर की महिला पशु चिकित्सक पर टिक गई। जब वह घोड़े का इलाज कर रही थी, वह धीरे धीरे उसके पीछे जा खड़ा हुआ। पहली 2 बार सफलता मिलने के कारण छोटे मालिक ने इस बार भी आगे बढ़ने की कोशिश की, पर महिला बहुत साफ सुथरे स्वभाव की थी और ऐसी हरकतों से बेहद नफरत करती थी। छोटे मालिक ने उसे तरक्की और तनख्वाह बढ़ाने का लालच दिया और कहा कि उसे पूरे घर का मुख्य पशु चिकित्सक बना देगा। यह सुनकर महिला बहुत खुश हो गई और तुरंत उसकी मांग मान ली। छोटा मालिक खुशी से फूला नहीं समा रहा था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि थोड़े ही दिनों बाद वही तीनों महिलाएं एक साथ उसके कमरे में आ पहुंची। अब बेचारे भोले छोटे मालिक की फिर से मुसीबत आने वाली थी।